Hey guys, welcome to my channel. I'm making the first video of my channel, and the name of the chapter is बात अठन्नी की, जो लिखा गया है सुदर्शन जी के द्वारा। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कहानीकार का परिचय। सुदर्शन जी का वास्तविक नेम मतलब जो रियल नेम था वो आपका बद्रीनाथ था। इनका जन्म सिलाईकोट जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है वहाँ पर 1895 में हुआ था। एंड पढ़ाई शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने दैनिक पत्र आर्य में संपादक के रूप में भी काम किया। इन्होंने उर्दू में लिखना शुरू किया तथा बाद में हिंदी में आए। फर्स्ट उन्होंने उर्दू में लिखना स्टार्ट किया था, देन उसके बाद वो हिंदी लिखना भी शुरू कर दिए थे। और 16 दिसंबर 1967 को इनका स्वर्गवास हो गया था, मतलब इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी रचनाओं में आर्य समाज के सिद्धांतों की छाप है। इनका दृष्टिकोण सुधारवादी था। इनकी पहली कहानी हार की जीत थी। सुदर्शन को भाषा सहज, स्वाभाविक, प्रभावी तथा मुहावरेदार है। आपकी सभी रचनाओं में समस्याओं का समाधान आदर्शवाद से किया गया है। ये हुआ आपका कहानीकार का परिचय। अब हम लोग चलते हैं कहानी का परिचय में एवं उसके सार में, ठीक है, मतलब मीनिंग में, कहानी के बारे में। बात अठन्नी की कहानी में सुदर्शन ने समाज की न्याय व्यवस्था पर प्रहार किया है। तो इस कहानी में आप लोग हमारे देश की न्याय व्यवस्था के ऊपर पढ़िएगा कि यहाँ पे कैसा है, क्या हुआ था, आगे मैं बताती हूँ, ठीक है। रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। तो रसीला बोल के एक इंसान था जो एक इंजीनियर बाबू जिनका नाम था जगत सिंह के यहाँ वो एक नौकर था, ठीक है। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे जिनका भार भी उसी के कंधों पर था। गांव में उनका काफ़ी बड़ा फैमिली था जिसका सारा भार रसीला के ही कंधों पर था। उनका जो वेतन था, तनख्वाह था, जो उसके घर वालों को गुजारा नहीं होता था क्योंकि उनका वेतन काफ़ी थोड़ा सा था, जिससे इतने बड़े परिवार को चलाना इस नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, ठीक है। बार बार प्रार्थना करने पर भी इंजीनियर साहब ने उसकी जो वेतन है नहीं बढ़ाते थे। वो बार बार मतलब जाके रिक्वेस्ट करता था कि प्लीज़ मेरा फैमिली बहुत बड़ा है, मेरा नहीं हो पा रहा है इसमें से, तो आप प्लीज़ थोड़ा सा तनख्वाह बढ़ा दीजिए। पर इंजीनियर बाबू वो कभी भी उसका तनख्वाह नहीं बढ़ाते थे। चलिए आगे। शेख सलीम उद्दीन जिला मजिस्ट्रेट थे जो इंजीनियर साहब के पड़ोस में रहते थे। यहाँ और एक व्यक्ति का उल्लेख किया गया है जिसका नाम था शेख सलीमुद्दीन, जो कि उसके घर के पास ही में रहते थे, इंजीनियर बाबू के घर के पास में रहते थे और वो जिला मजिस्ट्रेट थे। उनके चौकीदार रमज़ान और रसीला में बहुत मैत्री थी। शेख सलीमुद्दीन के चौकीदार का नाम था आपका रमज़ान, जिसके साथ रसीला का बहुत ही अच्छा फ्रेंडशिप था। एक दिन रमज़ान ने रसीला को बहुत उदास देखा। पूछने पर पता चला कि रसीला के बच्चे बीमार है पर घर में रुपया नहीं है। मालिक से पेशगी मांगने पर उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। रमज़ान ने उसे कुछ रुपए दे दिए। रसीला के बच्चे स्वस्थ हो गए। उसने रमज़ान का ऋण चुका दिया, केवल 8 आने शेष रह गए थे। एक दिन ऐसा हुआ जब रमज़ान देखता है कि रसीला काफ़ी उदास होकर बैठा रहता है, तो दिन वो वहाँ जाके उससे पूछता है। एज दोनों में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी तो कोई भी अपने फ्रेंड को उदास नहीं देख सकता। तो रमज़ान जाके पूछता है रसीला से कि भाई क्या हुआ है, उदास क्यों हो। तो पहले तो रसीला उससे कहने से इनकार कर देता है, बोलता है कि नहीं सब कुछ ठीक है। पर फिर से पूछने पर रसीला बताता है कि हाँ, गांव में मेरे बच्चे बीमार पड़े हुए हैं और उनका इलाज नहीं हो पा रहा है क्योंकि घर में पैसे नहीं हैं और उसे काफ़ी टेंशन हो रही है इस बात को लेके। और जब वो अपने मालिक से पैसे मांगते हैं, मतलब जगत सिंह से जब वो पैसा मांगता है, तो जगत सिंह साफ इनकार कर देता है और बोलता है इस महीने में काम करना है तो कर सकते हो या फिर कहीं और जाके काम देख लो। क्लियरली वो साफ बोल देता है, जिसके बाद रसीला और कुछ बोल भी नहीं सकता।
तो रमज़ान उसका बिन कहे उसका हेल्प करता है और उसे पैसे देता है। तो रसीला वो पैसे अपने गांव में भेजता है, जिससे उसके बच्चे का इलाज होता है और फिर उसका बच्चा स्वस्थ हो जाता है। एंड रसीला भी क्या करता है, वो सारे पैसे चुका देता है उसको, बट लास्ट 8 आना जो रहता है वो बचा हुआ रहता है। अब आगे बढ़ते हैं। एक दिन जगत सिंह अपने रूम में किसी से बात कर रहे थे, किसी से 500 रुपए की रिश्वत ले रहे थे, जिसे रसीला ने सुन लिया। तो एक दिन ऐसा हुआ कि ये जगत सिंह जो थे वो अपने रूम में किसी से रिश्वत लेने की बात कर रहे थे, 500 रुपीज़। सो ये सब बातें रसीला ने सुन लिया। इंजीनियर साहब ने उससे 5 रुपए की मिठाई लाने भेजा। तो उसके बाद जो रिश्वत लेने के बाद इंजीनियर बाबू आते हैं और उसको बोलते हैं कि तुम 5 रुपए की मिठाई लेके आओ। रसीला क्या करता है, रसीला आपका 4.5 रुपए का मिठाई खरीदता है और 8 आने बचाकर रमज़ान का जो पैसा बचा हुआ था उसको जाके दे देता है। अच्छा, फिर मिठाई देकर इंजीनियर बाबू को कुछ शक होता है। उनको लगता है कि 5 रुपए की मिठाई थोड़ी कम तो नहीं लग रही, तो उन्हें एक टाइप से शक हो जाता है। तो उन्हें लगा कि वो मिठाई 5 रुपए की नहीं है। उन्होंने रसीला को धमकाया और हलवाई के सामने ले जाने की बात कही। रसीला ने अपना अपराध मान लिया और क्षमा करने की प्रार्थना की। इंजीनियर साहब ने उसे खूब पीटा, पुलिस के हवाले कर दिया। तो जब वो मिठाई देखता है इंजीनियर बाबू, तो उसे लगता है कि नहीं, ये तो 5 रुपए की मिठाई नहीं है। तो उन्हें शक होता है, तो वो जाके रसीला को बोलता है कि सच सच बता, क्योंकि ये मिठाई 5 रुपए की नहीं है, तूने कुछ किया है इसमें, कितने की मिठाई लाया है तूने। तो एट फर्स्ट तो रसीला बोलता है कि नहीं, मैंने तो 5 रुपए की मिठाई लाई है। पर जैसे थोड़ा और धमकाता है, वो तुरंत उसका फेस पीला पड़ने लगता है और वो मान जाता है कि हाँ, मैंने 8 आने की हेरा फेरी की है इसमें। जिसके बाद इंजीनियर बाबू ने उसे खूब पीटा और उसके बाद पुलिस के हवाले भी कर दिया, बस वो 8 आने के लिए। उन्होंने पुलिस के सिपाही के हाथ में 5 रुपए का नोट थमाते कहा कि रसीला से सब कुछ मनवा लेना। दूसरे दिन उसे कोर्ट में पेश किया गया। फिर कोर्ट में अपना अपराध स्वीकार कर लिया और माफ़ी भी मांगने लगता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे हालात की वजह से मुझे ये करना पड़ा। पर जो जिला मजिस्ट्रेट से एक सलीमुद्दीन थे, उन्होंने कुछ नहीं सुना और उन्होंने उसे 6 महीने की सज़ा भी सुना दी, बस वो 8 आने की हेर फेर के लिए। फैसला सुनकर रमज़ान की आंखों में खून उतर आया। उसने कहा कि ये इंसाफ नहीं, अंधेर है, क्योंकि बात केवल अठन्नी की थी। ये जैसे वो फैसला सुनता है, रमज़ान बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड वो कहने लगता है कि इतनी भी सज़ा देनी कोई सही चीज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ जो ये जिला मजिस्ट्रेट बैठे हुए हैं, ये भी बहुत बड़े ही रिश्वतखोर है। ये बिना रिश्वत लिए तो कोई काम ही नहीं करते, ये खुद रिश्वत लेके काम करते हैं और अभी सबके सामने वो ईमानदार बन रहे हैं और रसीला को सज़ा सुना रहे हैं, बस वो अठन्नी के हेर फेर के लिए। जबकि ये हज़ारों रुपए की रिश्वत लेते हैं और जो हमारे इंजीनियर बाबू है वो कौन से दूध के धुले हुए हैं, वो भी तो रिश्वत लेके काम करते हैं, तब उनको सज़ा क्यों नहीं सुनाया जाता है। जो अमीर लोग हैं वो अपनी पोजीशन, अपने काम के लिए लोगों से रिश्वत लेते हैं, अन्याय करते हैं, फिर भी कोई उसे कुछ नहीं कहता। बट वही कोई गरीब अगर अठन्नी की भी हेर फेर कर देता है तो उसे सज़ा मिलती है। ऐसा क्यों, यही कहानी में बोला गया है, यही पूछा गया है कि हमारे न्याय व्यवस्था इतना ज़्यादा हिला हुआ क्यों है, क्यों जो रिश्वत लेते हैं उन्हें नहीं पकड़ा जा रहा है, क्यों वो खुलेआम घूम रहे हैं। तो चलिए मूव टू नेक्स्ट पेज। यहाँ कहानी का उद्देश्य के बारे में कहा जाएगा। कहानी में न्याय व्यवस्था पर व्यंग किया गया है, साथ ही समाज के उच्च तथा प्रतिष्ठित पदों पर आसीन लोगों पर भी प्रहार किया गया है, जो रिश्वत लेकर भी सम्मानित जीवित व्यतीत करते हैं, जबकि एक निर्धन व्यक्ति केवल एक अठन्नी की हेराफेरी करने के जुर्म में 6 महीने के कारावास का दंड भोगने पर मजबूर है। इंजीनियर बाबू जगत सिंह की हृदयहीनता का पर्दाफाश किया गया है और एक निर्धन चौकीदार की दयालुता को उजागर किया गया है, जो रसीला के परिवार की मदद के लिए रुपयों की मदद करता है। तो कहानी का उद्देश्य यही है कि हमारे न्याय व्यवस्था के ऊपर ही उल्लेख करके बोला गया है कि यहाँ पे अमीर लोग अपने
पद के हेल्प से कितने पैसे लूटते हैं। एंड जबकि एक गरीब जहाँ पे बस अठन्नी की हेर फेर करता है, उसके लिए उसे 6 महीने की कारावास में भेजा जाता है। और कहानी के इसी साथ रमज़ान के थ्रू कहानी में ये भी बताया गया है कि इस दुनिया में अच्छे लोग भी हैं जो बिना कुछ कहे गरीब होने के बावजूद भी अपने मित्र का हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। सो कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। डू लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय। बुढ़िया रे बुढ़िया।